मेरी मंगेतर मेरी भाभी बन गई तो मैंने अपने पक्षपाती पापा से 20 अरब की संपत्ति हड़प ली और इस दिल टूटने वाले शहर को छोड़कर भाग गया। मैंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे भाई के साथ भाग गई, अब ये लड़का सिंगल है और मस्ती के लिए तैयार। साथ में मैंने अपनी एब्स की एक हॉट फोटो भी डाली। श्रेया, क्या तुम सच में पागल हो गई हो? राहुल इतना हॉट है, कोई भी लड़की उस पर फिदा हो जाएगी। तुमने उसे अकेला छोड़ने की हिम्मत कैसे की? जब उसे पता चला कि मैं जा चुका हूँ, श्रेया पागल हो गई। उसने तुरंत अपनी असिस्टेंट को मुझे ढूंढने भेजा, लेकिन जवाब मिला कि मैं पहले ही देश छोड़ चुका था। मैम, आपके स्टेटस के हिसाब से आपको विदेश जाने की मनाही है। इस बार शायद वो सच में आपसे नाता तोड़ चुका है। श्रेया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अचानक वो बातचीत याद आई। श्रेया अभी अभी अपने लवर बॉय के पास से लौट रही हो। राहुल आमतौर पर एक जंगली भेड़िए जैसा होता है, किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन तुम्हारे साथ वो इतना स्वीट और केयरिंग है, इससे मुझे जलन होती है। तुम मुझसे शादी कब कर रही हो? मैं अपनी जगह ठिठक गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन मैंने जो सुना वो बस इतना था, वो तो सिर्फ एक टाइम पास है, उससे शादी कभी नहीं। उसकी आवाज बहुत कैजुअल थी, शब्द जैसे हवा में तैर रहे थे, लेकिन मेरे लिए वो खंजर थे जो सीधे मेरे दिल में उतर रहे थे। उसी वक्त वीआईपी रूम में अजीब सी खामोशी छा गई। तभी किसी ने कहा, नहीं यार श्रेया, 3 साल हो गए हैं क्या? तुम अभी भी अपने एक्स को नहीं भूल पाई? मेरा सिर चकराने लगा, दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं बाहर एक बेजान पुतले की तरह खड़ा सब सुन रहा था। श्रेया बोली, जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो उसने कहा था कि उसे 3 साल का वक्त दूं, वो दूसरों के साथ ट्राई करेगा और मुझे भी करना चाहिए। अगर उसके बाद भी हम एक दूसरे को पसंद करेंगे तो वापस एक हो जाएंगे। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। 3 साल हो गए हैं, अब मैं और ट्राई नहीं कर सकती। अब उसके वापस आने का वक्त आ गया है। मुझे लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मेरी उंगलियां कांप रही थी। पिछले 3 सालों के सारे प्यार भरे पल क्या सिर्फ उसके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे? तो फिर राहुल का क्या? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, मैंने भारी दरवाजे को जोर से लात मारकर खोल दिया। अंदर बैठे सभी लोग उछल पड़े, सब दरवाजे की तरफ घूरने लगे। मैंने बीच वाली सीट पर बैठी उस औरत को घूरा, लेकिन उसके चेहरे पर ना हैरानी थी ना घबराहट। अगर वो मुझे थोड़ा सा भी प्यार करती तो ऐसे रिएक्ट नहीं करती। मैं उसके पास गया। श्रेया, क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना? ना कहने के लिए कुछ नहीं है। तुमने जो सुना वही सच है। हम बस खेल रहे थे। मुझे लगा तुम्हें पता होगा। समीर ने शर्त लगाई थी कि वो मुझे पटा सकता है और उसके गैरेज की कोई भी कार तुम्हारी हो जाती। उसने जेब से एक ब्लैक कार्ड निकाला और टेबल पर मेरी तरफ सरका दिया। इसमें 100 करोड़ है। इसे पिछले 3 सालों की कीमत समझ लो। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है श्रेया, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा था। मैं पिछले 3 सालों के हर छोटे पल को याद कर रहा था। उसने बस सिर हिलाया और अपना फोन दिखाया। एक नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ, श्रेया 3 साल हो गए, चलो फिर से एक हो जाते हैं। उस पल मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। सॉरी, मुझे तुम्हारे लिए कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने मुड़कर देखा तक नहीं तो क्या 3 साल तक मैं ही एक जोकर बना रहा। मैं वहां खड़ा अपने खाली हाथ को देखता रहा। फिर मैंने टेबल से एक महंगी शराब की बोतल उठाई और जमीन पर पटक दी। कमरे में मौजूद हर कोई सुन्न रह गया। किसी की मुझे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं कितना वक्त गुजरा, लेकिन मैं बाहर निकल आया। रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। मैंने आंसू पोंछे और एक कैब रोकी। उस मेबैक कार का पीछा करो। मैं खुद देखना चाहता था कि ये ना भूलने वाला एक्स कौन है। ड्राइवर ने मेरी हालत देखी और बिना सवाल किए गाड़ी तेज कर दी। लेकिन श्रेया, जो हमेशा शांत और संभल कर रहती थी, आज बहुत तेज गाड़ी चला रही थी। क्या वो उससे मिलने के लिए इतनी बेताब थी? गाड़ी एयरपोर्ट पर जाकर रुकी। मैंने पैसे दिए और लड़खड़ाते हुए बाहर निकलकर एक पिलर के पीछे खुद को छुपा लिया। सामने श्रेया खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। तभी सूटकेस लिए एक आदमी बाहर आया और उसे देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सिर्फ इसलिए नहीं कि श्रेया दौड़कर उसके पास गई और उसने उसे बाहों में भर लिया, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, मेरा सौतेला भाई रोहन था। वही इंसान जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। मेरी माँ की कार एक्सीडेंट में मौत के सिर्फ 6 महीने बाद मेरे पापा एक औरत को घर ले आए थे। उसके साथ उसका बेटा भी था, रोहन, जो मुझसे 3 साल बड़ा था। पापा ने कहा वो उनका पहला प्यार थी और रोहन उनका अपना खून। उन्होंने दावा किया कि अगर मेरी माँ ने उन्हें सिर्फ शादी के लिए मजबूर नहीं किया होता तो उन्हें अपनी प्रेग्नेंट प्रेमिका को छोड़ना नहीं पड़ता। लेकिन सच ये था कि उस वक्त उनका बिजनेस डूब रहा था। वो कंगाल थे और मेरी माँ के परिवार के पैसों के पीछे भाग रहे थे। उन्होंने शादी का वादा किया और मेरी माँ ने उन्हें सब कुछ दे दिया, पैसा भी और आखिर में अपनी जान भी। उस हादसे में उन्होंने पापा को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और बदले में क्या मिला? उनकी चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि पापा ने उन्हीं के पैसों से अपनी पुरानी प्रेमिका से शादी कर ली। लेकिन श्रेया, वो किसी को भी चुन सकती थी, रोहन ही क्यों? मैं पागलों की तरह उनके पीछे भागा और दूसरी कैब लेकर ड्राइवर से कहा, पीछा करते रहो। रास्ते भर मैं खिड़की से उन्हें देखता रहा। श्रेया रोहन के करीब झुककर उससे प्यार से बात कर रही थी, उसके बाल ठीक कर रही। 3 सालों में उसने मेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। मेरी आंखें आंसुओं से धुंधली हो चुकी थीं। तभी अचानक चौराहे पर सब कुछ बदल गया। टायरों की तेज आवाज गूंजी और अगले ही पल जोरदार टक्कर हुई। हमारी कैब सामने वाली कार से भिड़ गई और पीछे से किसी ने हमें भी टक्कर मार दी। मेरा सिर सीट से टकराया, खून बहने
बहने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उस अफरा तफरी में मैंने टूटी खिड़की से देखा। मैं बैग का दरवाजा खुला और श्रेया बाहर निकली। वो भागकर पैसेंजर साइड पर गई और रोहन को संभालकर बाहर निकाला। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो उसे लेकर वहां से दूर जाने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर मेरी टूटी हुई टैक्सी पर पड़ी और हमारी आंखें मुंह मिली। एक पल के लिए उसकी आंखों में हैरानी आई, लेकिन अगले ही पल गायब हो गई। रोहन ने पूछा, क्या हुआ? किसी को जानती हो क्या? श्रेया ने बस एक नजर मेरी तरफ डाली और बोली, नहीं कोई नहीं, बस अजनबी हैं। और वो उसे लेकर चली गई बिना एक बार पीछे देखे। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था, हाथ में ड्रिप लगी थी। नर्स मुझे देखकर बोली, मिस्टर राहुल, आखिरकार आपको होश आ गया। आपको काफी चोटें आई हैं और हमें आपके परिवार को बुलाना होगा। मैं बस खाली नजरों से उसे देखता रहा। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, बिल भर दिए गए हैं। मैंने सिर घुमाया। दरवाजे पर श्रेया खड़ी थी। नर्स बाहर चली गई और वो धीरे धीरे मेरे पास आई। उसने मेरे माथे को छूना चाहा, लेकिन मैं पीछे हट गया। आप जैसी बिजी सीईओ एक अजनबी से मिलने क्यों आई हैं? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर मैं नहीं आती तो और कौन आता? उसकी बात सही थी। मेरे पास बचा ही कौन था? माँ जा चुकी थी, पापा को मेरी परवाह नहीं थी और वो घर कभी मेरा था ही नहीं। 3 सालों तक श्रेया ही मेरी दुनिया थी। उसने मुझे यकीन दिलाया था कि मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन अब उसी ने मुझे वापस उसी अंधेरे में धकेल दिया था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, भले ही कोई ना आता, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने ही कहा था हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। और सुनो श्रेया, मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कि तुम्हारे पीछे भागता फिरूं। तुमने जो कहा साफ कहा कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। और हाँ, जब मैंने कहा था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, वो सब झूठ था, बस एक गेम। और तुम भी बहुत फेक हो। मेरी आंखें लाल थीं और वो सब समझ रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी एक नर्स भागती हुई अंदर आई। मैम, मिस्टर रोहन आपको बुला रहे हैं। रोहन का नाम सुनते ही मेरा खून खौल गया। जाओ अपने प्यार के पास। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद वो बोली, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई क्योंकि समीर ने कहा था तुम उसके दोस्त हो। मैं हंस पड़ा। छोटों में दर्द हुआ, लेकिन दिल उससे ज्यादा दर्द कर रहा था। फिक्र मत करो, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। उसने पहली बार मुझे रोते हुए देखा था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आखिर में चुपचाप चली गई। उसे जाते हुए देखकर मैं टूट गया। लेकिन अजीब बात थी, आंसू जल्दी सूख गए। अगले कुछ दिन अस्पताल में मैंने खुद का ख्याल खुद रखा। हर पट्टी बदलना दर्द देता था। खाने में स्वाद नहीं था। नर्सें बाहर बात करती थीं कि वीआईपी रूम में मिस्टर रोहन कितने खुशनसीब हैं। श्रेया रात भर उनके साथ रहती है, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती है। एक दिन मैं उसके कमरे के पास से गुजरा और दरवाजे की दरार से देखा वो रोहन के लिए सेब छील रही थी। वो नजारा मेरे दिल में तीर की तरह उतर गया, लेकिन मैं रोया नहीं। मैं राहुल हूँ, मुझे प्यार करना भी आता है और भूलना भी। अस्पताल से निकलते ही मैंने सबसे पहले वीजा के लिए अप्लाई किया। मैं इस शहर में एक पल और नहीं रुकना चाहता था। घर पहुंचा तो सामने मेरी सौतेली माँ नेहा मिल गई। हमेशा की तरह ताने मारने लगी, लेकिन इस बार मैंने हॉल में रखा बड़ा फूलदान उठाकर जमीन पर दे मारा। हर तरफ टुकड़े बिखर गए। तुम खुद को समझते क्या हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम सिर्फ घर तोड़ने वाली औरत हो। इस घर में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तभी पापा बाहर आए और मुझ पर चिल्लाने लगे। मैंने सीधा कहा, मुझे मेरा हिस्सा दे दो और मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। उन्होंने पहले प्यार का नाटक किया, फिर 5 करोड़ देने की बात कही। मैं हंस पड़ा। 5 करोड़? जो कुछ भी आपके पास है वो मेरी माँ के परिवार के पैसों से बना है। आपने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब उन्हीं के पैसों से अपनी रखेल और उसके नाजायज बेटे को पाल रहे हैं। वो गुस्से से कांपने लगे। तुम्हें कितना चाहिए? मैं पूरी तैयारी से आया था। मैंने प्रॉपर्टी और शेयरों की लिस्ट उनके सामने रख दी। वो भड़क गए, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया कि पूरे घर में बम लगे हैं, या तो साइन करो या आज सब यहीं मरेंगे। डर के मारे उन्होंने सब साइन कर दिया। फिर मैंने हंसते हुए कहा, कोई बम नहीं है। जैसे आपने मेरी माँ से शादी के लिए झूठ बोला था, वैसे ही मैंने भी बोल दिया। मुझे जो चाहिए था मिल चुका था। तभी उन्होंने कहा, आज रात रोहन अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर पर ला रहा है। उसका नाम श्रेया है। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और रोहन श्रेया का हाथ पकड़े अंदर आया। सब नकली मुस्काने लिए उनका स्वागत कर रहे थे। डिनर टेबल पर श्रेया रोहन के लिए झींगे छील रही थी और नेहा खुशी से पागल हो रही थी। मैं वहाँ से उठकर गार्डन में चला गया, लेकिन रोहन मेरे पीछे आ गया। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है श्रेया सच में तुमसे प्यार करती थी? वो 3 साल तो बस मेरा बचा हुआ झूठन था। अब असली मालिक वापस आ गया। मैं धीरे से पलटा और बोला, झूठन। रोहन, तुम भूल गए तुम कौन हो? तुम सिर्फ एक रखेल के नाजायज बेटे हो। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ का कचरा उठाया था और अब तुम मेरी छोड़ी हुई औरत को ट्रॉफी की तरह घुमा रहे हो। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी अचानक उसने अपना सिर पत्थर की बेंच से दे मारा और खून बहने लगा। सब लोग बाहर दौड़ कर आए। वो जमीन पर पड़ा था और ड्रामा कर रहा था कि मेरा बैलेंस बिगड़ गया था, राहुल को दोष मत दीजिए। मेरे पापा आग बबूला हो गए। श्रेया उसकी चोट देख रही थी और फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी, बस वही काफी था। मैंने पास रखा भारी गमला उठाया और सच में रोहन के सिर पर दे मारा। इस बार उसकी असली चीख निकली। मैंने टूटे टुकड़े नीचे फेंके और कहा, ध्यान से सुन लो, पहले नहीं किया था लेकिन अब किया है। सब सहम गए। मैं जाने लगा, लेकिन श्रेया ने मेरी कलाई पकड़ ली। अगर आप अपने बेटे को सजा नहीं देंगे तो मैं दूंगी। पापा तुरंत डर गए। उन्होंने गार्ड्स को बुलाया और कहा, इसे पकड़ो। मैंने पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा थे। जब होश आया तो मैं अपने कमरे में था। पूरे शरीर पर कोड़ों के निशान थे। कांताबाई मेरी पीठ पर मरहम लगा रही थी और रो रही थी। मैंने उसे एक कार्ड दिया और कहा, ये रख लो। मैं हमेशा के लिए देश छोड़कर जा रहा हूँ, तो तुम यहाँ रहोगी तो ये लोग तुम्हारे साथ भी कूड़े जैसा व्यवहार करेंगे। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन मैंने मुस्कुराकर कहा, बस जाते जाते तुम्हारे हाथ का कमल ककड़ी का सूप पीना चाहता हूँ। वो जल्दी से किचन की तरफ चली गई और मैं छत को घूरता रहा। अगले कुछ दिनों में मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया। श्रेया ने मुझे जो भी दिया था सब इकट्ठा किया। उसकी कीमत लगभग 100 करोड़ थी। पहले सोचा सब फेंक दूं, लेकिन फिर एक आइडिया आया। मैंने
शहर के सबसे हाई एंड क्लब के मालिक को फोन किया जहां मैं जाया करता था। वहां एक चैरिटी ऑक्शन होने वाला था और मैंने सब कुछ डोनेट कर दिया। अब असली खेल शुरू होने वाला था। उन्हें लग रहा था उन्होंने मुझे हरा दिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब राहुल वापस आएगा और इस बार वो उनके पूरे गुरूर को मिट्टी में मिला देगा।